माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मनजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पहली क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि माइक्रोसॉफ्ट 365 पे लाइसेंस कितने तरीके के होते हैं और किस तरीके से हम लाइसेंस को परचेज करते हैं, क्या प्री रिक्विजिट्स होती है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके कैसे हम फ्री ट्रायल अकाउंट में या फ्री ट्रायल लाइसेंस में 25 डिफरेंट यूजर्स को लाइसेंसेस असाइन कर सकते हैं। उम्मीद है पहली क्लास में जो डिस्कशन हुआ वो सही चीज़ें सही तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को अगर मैनेज करना चाहते हो आप ऑफिस 365 पे मेलिंग रिलेटेड एक्टिविटी या जो अदर कंपोनेंट है उनसे रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्या क्या ऑप्शन या क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं या कौन कौन से एडमिन सेंटर्स हमें देखने को मिलेंगे जो हमें डे टू डे एक्टिविटी में मे बी जब आप क्लाइंट पे काम करना स्टार्ट करोगे एज ऑफिस 365 इंजीनियर, सो कौन कौन से एडमिन सेंटर्स हैं जिसमें आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। मूव करते हैं अपने स्क्रीन पे और फटाफट से प्रैक्टिकल पे चलते हैं। अपने ऑफिस 365 पोर्टल का एडमिन सेंटर लॉगिन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट आवर जर्नी फॉर एनी माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज। सो अभी हम मूव करते हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे। बट अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब बिकॉज यू नो दैट टीच मी क्लाउड ऑलवेज ट्राई टू गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो विदाउट स्किप एनी स्टेप। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी। मीनवाइल मैं फटाफट से ऑफिस 365 का पोर्टल ओपन कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि कैसे आप अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। सो फटाफट से हमारा एडमिन सेंटर लॉगिन कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन सेंटर को डायरेक्टली लॉगिन कर लिया है। दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज, यू कैन से दैट office.com. Go to the admin center and in the admin center we are able to find multiple option. माइक्रोसॉफ्ट 365 पे अगर आप एज एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, सो इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बहुत सारे एडमिन सेंटर के अंदर जो फीचर्स हैं उनके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है, उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और कैसे उनको रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल करके ट्रबल शूटिंग का पार्ट परफॉर्म करते हैं, वो सभी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मीनवाइल अपार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हैं कि ये जो एडमिन सेंटर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने तरीके के एडमिन सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे आपने एक यूज़र क्रिएट किया, एक लाइसेंस परचेज किया, इट मे बी फ्री ट्रायल लाइसेंस परचेज किया, रूट अकाउंट से आपने लॉगिन किया जिसके पास सारे राइट्स हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 के पोर्टल पे जो कॉमन और इम्पॉर्टेंट एडमिन सेंटर्स हैं वो है, एक तो MS 365 एडमिन सेंटर, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर है, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, इंट्रा एडमिन सेंटर, ठीक है, जो एज्योर एडी था उसी को हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारा कुछ अपडेट किया है। और लास्ट है एक्सचेंज एडमिन सेंटर, जो ये मेन कॉमन है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे एडमिन सेंटर्स देखने को मिलेंगे, शेयर पॉइंट एडमिन, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, बट ये 3 कॉमन है, इनके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए। अब अगर हम इनके टास्क की बात करें कि कौन कौन से एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन पे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन पे और एक्सचेंज एडमिन में कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उनको हम प्रैक्टिकली आपको दिखाते हैं। अभी हम ये जो पेज है वो है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, यूज़र्स, टीम्स, ग्रुप, रोल्स, रिसोर्सेज, बिलिंग, कोपायलट, सपोर्ट, सेटिंग, सेटअप, रिपोर्ट एंड हेल्थ। ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके बेस टास्क है, मीन्स जो जब आप स्टार्टिंग करते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 की सर्विसेज को मैनेज करने के लिए, ये कॉमन यूसेज है, कॉमन सर्विसेज हैं जिनके बारे में हमें अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। यूज़र को एक्सप्लोर करो तो एक्टिव यूज़र, कॉन्टैक्ट, गेस्ट यूज़र, डिलीटेड यूज़र, मतलब एक ऑन बोर्डिंग के लिए कोई नया यूज़र, कोई नया एम्प्लॉय आया है और आप ऐसे माइक्रोसॉफ्ट 365 टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिन की तरह टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये पैनल हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑन बोर्डिंग एंड ऑफ बोर्डिंग दोनों के लिए।
अब यहाँ पे एडमिन सेंटर्स की बात करें तो अदर एडमिन सेंटर है आइडेंटिटी। अगर आप आइडेंटिटी पे क्लिक करते हो तो इट विल रीडायरेक्ट अस ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर है जो कि एज्योर एडी पहले इसका नाम था, अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिप्लेस किया माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के नाम से। सेकेंड, और अगर हम जाएं तो एक्सचेंज एडमिन सेंटर, शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर, ये सारे के सारे एडमिन सेंटर्स हैं जिनकी हेल्प से डेफिनेटली वी आर एबल टू परफॉर्म यूनिक एक्टिविटी। मीन्स जो राइट्स होते हैं वो सारे राइट्स होते हैं इन एडमिन सेंटर पे। एक्सचेंज एडमिन पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो वी आर एबल टू फाइंड रेसिपिएंट, मेल बॉक्सेज है, कितने तरीके के मेल बॉक्सेज होते हैं, ग्रुप्स हैं, रिसोर्सेज है, कॉन्टैक्ट है, मेल फ्लो है ना। मेल फ्लो के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, रूल्स है, एक्सेप्टेड डोमेन है, रिमोट डोमेन है, मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल। रोल्स की बात करें तो आप अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट लेयर्स लगा सकते हैं, रोल्स लगा सकते हैं। माइग्रेशन है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ ट्रबल शूटिंग। माइग्रेशन से रिलेटेड, हाइब्रिड इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट पे, तो यू कैन डू दैट। अभी हम इन तीन को मोटो मानते हैं और इन तीनों पे काम करेंगे। आफ्टर दैट विल मूव आवर सेल्फ टू द अनदर एडमिन सेंटर्स लाइक एज अ शेयर पॉइंट एडमिन सेंटर, टीम्स वाला जो मैनेजमेंट है, वन ड्राइव को कैसे मैनेज करते हैं, उन सभी को सेपरेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है अभी यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन या कोई डाउट नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, अपने पर्पज पे आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर ये पहला पेज है और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बेस से क्लियर करें। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को हम बढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल को अपने इंक्रीज़ करेंगे, उनकी जो 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 रिक्वायर्ड है, ट्रबल शूटिंग हो गया या कॉजेज हो गए रियल इन्वायरमेंट के, उनको हम प्रोसीड करेंगे। ऑलवेज वी नीड टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है एक्टिव यूज़र, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको इन्फॉर्म करेगा कि हाउ मेनी ऑप्शंस, हाउ मेनी यूज़र्स आर अवेलेबल इन आवर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। हमारे 365 पोर्टल पे कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट बता देगा। और कंप्लीट ऑनबोर्डिंग का टास्क हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि जब आप यूज़र बनाते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं और हमें हर एक ऑप्शन पे मालूम होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर ऑप्शन का क्या टास्क है। एंड विल ऑल्सो ट्राई टू यूटिलाइज दीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द रियल टाइम यूसेज। ऐड यूज़र, यूज़र टेम्पलेट्स है, ऐड मल्टीपल यूज़र है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, टीम्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सॉरी रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एंड यू कैन एक्सपोर्ट द एंटायर यूजर्स इंफॉर्मेशन टू द CSV फाइल फॉर्मेट। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐड यूज़र। यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट करते हैं, किसी भी नाम से आप तैयार कर लो यूज़र को। आई एम गोइंग टू क्रिएट यूज़र विद नेम ऑफ अलीबाबा, डिस्प्ले नेम इज़ ऑल्सो अलीबाबा, और लॉगिन नेम में हम यहाँ पे alibaba@teachmecloud.net, क्योंकि teachmecloud.net का जो डोमेन है हमने godaddy.com से परचेज कर रखा है, उसको अटैच कर रखा है। आपके केस में जब आप अपना फ्री ट्रायल अकाउंट क्रिएट करोगे पहली बार, तो आपको जो डोमेन मिलेगा ना, वो मिलेगा ऑन microsoft.com के नाम से। तो नो वरी अबाउट इट, इस पर भी आप मेलिंग एक्टिविटी कर पाओगे। कस्टम डोमेन ऐड करने का बेनिफिट यही है कि आप लाइक एज अ रियल इन्वायरमेंट, जैसे कंपनी जो हैं उनके खुद के डोमेन्स रहते हैं, जो भी उनके एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनकी जो ईमेल आईडीज़ रहती हैं वो कंपनी के डोमेन से एसोसिएटेड रहती है। तो यू नो दैट कि नो वन कैन रिकॉग्नाइज कि आपकी मेलिंग सर्विसेज कहाँ से रन कर रही है। सो दैट इज़ वाई आई परचेज्ड वन डोमेन फ्रॉम GoDaddy और उसको हमने एसोसिएट कर रखा है। मेथड क्या होता है इसको अटैच करने का, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये पैनल है पासवर्ड का, तो आई एम गोइंग टू गिव माई पासवर्ड, एक पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद दिस इज़ द पैनल जहाँ पे असाइन प्रोडक्ट लाइसेंस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये वो प्लेस है जहाँ पे आप अपने यूज़र को किसी भी तरीके का लाइसेंस, ऐड ऑन लाइसेंस हमने बात की थी और पैकेज लाइसेंस की बात की थी, तो दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐड ऑन लाइसेंस है तो वो आप असाइन कर सकते हैं, पैकेज लाइसेंस है तो आप पैकेज लाइसेंस भी प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे पास अभी जो टोटल लाइसेंसेस हैं वो 21 अवेलेबल हैं, 25 टोटल थे। 25 में से हमने 5 यूज़ किए, 20 अभी रिमेनिंग है। नेक्स्ट करते हैं, एंड दिस इज़ द अनदर पैनल, ऑप्शनल सेटिंग है। अगर आप अपने यूज़र को प्रोवाइड करना चाहते हैं देन
वेल एंड गुड, अदरवाइज आप नेक्स्ट कर सकते हैं, बट वी शुड नो अबाउट द यूसेज। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, एक तो प्रोफाइल जिसको हम आर्टिब्यूट्स बोलते हैं। आर्टिब्यूट्स आपका यूज़र आर्टिब्यूट्स में मेंशन कर सकते हैं, जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर, फैक्स नंबर उसका है ना, उसका एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रोल्स का। रोल्स का मतलब है एडमिन सेंटर के रोल आप असाइन करना चाहते हैं, राइट, एडमिन के राइट्स देना चाहते हैं, डेलीगेट करना चाहते हैं, तब आप एडमिन के रोल्स असाइन कर सकते हो, या फिर सो ऑल बाय कैटेगरी, ठीक है ना। अब आप कोलैबोरेशन के लिए कुछ करना चाहते हो, रोल असाइन करना चाहते हो, तो उसका अलग कैटेगरी है। डिवाइसेस यानी इंट्यून के लिए अलग कैटेगरी है, ग्लोबल के लिए एक ही है, आइडेंटिटी के लिए है, अदर्स के लिए, रीड ओनली के लिए, सिक्योरिटी कंप्लायंस के लिए। तो इन्होंने क्या कर रखा है, रोल्स को सेग्रीगेट कर रखा है कैटेगरी वाइज। अब किसी यूज़र को आप स्पेसिफिक परमिशन देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परमिशन नहीं देनी है, छोटी सी परमिशन देनी है कि हमारा जो यूज़र है वो टीम्स को मैनेज करे, राइट। टीम्स एडमिन बनाना चाहते हो, टीम्स एडमिन के केस में जो है नए 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 मीटिंग को नए बंदों को इनवाइट भेजना, मीटिंग शेड्यूल करना, या टीम से रिलेटेड यूज़र को ऐड करना, रिमूव करना, ये सारे टास्क। मतलब इसके अंदर अगर आप इस आई बटन पे क्लिक करोगे ना, so it will give you the complete information, like it will provide us a complete information related to this particular role। so इस रोल को क्या क्या टास्क असाइन हो जाएंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, लाइक एज फुल एक्सेस टू टीम्स, स्काइप, एडमिन सेंटर, मैनेज माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप भी ऐड करेगा, और एंड सर्विस रिक्वेस्ट या मॉनिटरिंग से रिलेटेड टास्क को भी हम परफॉर्म कर पाएंगे। सो या तो आप एडमिन के राइट्स दे दो, यहाँ पे जितने भी यूज़र्स रहेंगे वो एडमिन्स के राइट्स रहेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज एडमिन, ग्लोबल एडमिन, हेल्प डेस्क एडमिन, सर्विस सपोर्ट, शेयर पॉइंट और टीम्स एडमिन, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे सारे राइट्स रहेंगे। इफ़ यू वांट टू डेलीगेट योर यूज़र फॉर दिस स्पेसिफिक परमिशन, डेफिनेटली हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, बट आई डोंट वांट टू असाइन दिस पर्टिकुलर राइट्स। हमने क्रिएट किया यूज़र, हमारा अली बाबा का यूज़र जो है रेडी हो चुका है। आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट टू लॉग इन office.com पे गए, साइन इन पे क्लिक किया और यहाँ पे हम यूज़र नेम प्रोवाइड कर देते हैं। वी नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑल प्रोडक्ट। क्योंकि हमने इसको कोई एडमिन के राइट्स नहीं दिए हैं तो डेफिनेटली इस पर बहुत कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा। सो लेट्स वेट, अभी हम प्रोसीड करते हैं। स्किप करते हैं और लेट्स ट्राई टू एक्सेस आवर 365 पोर्टल। आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो माइक्रोसॉफ्ट 365 के लाइसेंस के अंदर आपने प्रोडक्ट ले रखे ना, वो सारे प्रोडक्ट का एक्सेस हमें मिल जाएगा यहाँ पे। ऑल राइट, सो वी जस्ट नीड टू क्लिक हियर एंड आई डोंट थिंक कि हमें एडमिन का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज वी आर नॉट ऑथराइज टू वर्क लाइक एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमने इसमें कोई रोल्स असाइन नहीं किए। तो आप ऑफिस 365, आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब जो भी लाइसेंस में था प्रोडक्ट, वो सारे प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पे आसानी से मिल रहे हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट 365 बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो फ्री ट्रायल अकाउंट बना करके तो, और यूज़ करते हो। मतलब आई डेफिनेटली ट्राई टू गिव यू कंप्लीट पैकेज जिसमें मीन्स ठीक ठाक वीडियो मिल जाएगी, 50+ वीडियोज़ मिल जाएगी, एंड दीज वीडियोज़ विल डेफिनेटली हेल्प यू टू मैनेज द ऑफिस 365 सर्विसेज। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बढ़ाते हैं ताकि आपके ऊपर भी बर्डन ना पड़े। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट यूज़र्स प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो यूज़र बना है इसकी प्रॉपर्टीज़ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैसे उन ऑप्शन का इस्तेमाल करें रियल इन्वायरमेंट में। डन गाइज, फटाफट से सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।